दे दूंगा आप जाने तो कन्हैया ने खाया था। देखिए एक बार मैं बता दूं आपको, आप बैठ जाइए सब लोग, मैं कथा बता दूं आपको। खाली कन्हैया थाला बना के खाया था। एक ना पानी मत डालिए, सब पानी मत नहीं जल मत डालिए इसमें, क्योंकि फिर क्या और लोग भोग लगाएंगे ना वो ऊपर गंदा हो जाता है, फिर ज्यादा फैलता चला जाता है। ठाकुर जी का भोजन थाली दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो। ए शिला ऊपर बसे कन्हैया खाई सिलो। अरे अब बैठेंगे तो कुछ बोलना बंद करेंगे तो मैं कुछ बोलूं। अरे कथा सुनो, बैठ जाओ कथा सुनो। बैठ जा दिए महिमा सुनो। भैया मैं बताऊं कृष्ण बलराम की तो सही। अब लोग ऐसे में कैसे बता दूं, तो आप सुनोगे, बाकी के लोग बोल रहे हैं, फिर मुझसे दोबारा पूछेंगे। मैं एक बार में सब लोगों को बता दूंगा ना, आप सब शांत हो जाइए। मैं कथा भैया बाद में कर लीजिएगा फोटो, कथा सुन लीजिए पहले। बोलो 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 बोलो। देखिए इधर आप जो देख रहे हैं जिस पर नमकीन पड़ी है ना, ये बड़ी थाली बलराम जी की है, देख लीजिएगा, अभी मैं बता दूंगा दोबारा से। ये बड़ी थाली बलराम जी की, छोटी थाली कृष्ण जी की। कृष्ण जी का कटोरा, ये बलराम जी का कटोरा। और शिला रूप में जो देख रहे हो ये अयोध्या के राजा हुए थे कुबलाक्ष, उनकी पुत्री थी कृष्णावती। जब इनके पिता पति युद्ध में मारे गए थे तो भगवान विष्णु की तपस्या की थी। भगवान विष्णु की तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपके जूठन अपने ऊपर चाहती हूँ, तो मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं और आप मेरे ऊपर बैठ के भोजन करो, जो आपकी जूठन मेरे ऊपर गिरेगी ना उसी में मेरा उद्धार होगा। तो भगवान विष्णु ने एक वरदान दे दिया, लेकिन साथ में बोला है कि मैं तुम्हारे इस वरदान की पूर्ति अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वरदान मांगा था त्रेता युग में। अरे आप आवाज मत कीजिए प्रभु, त्रेता युग में वरदान मांगा था तो भगवान विष्णु ने बोला कि मुझे श्री राम के रूप में अवतार लेना है, मैं मर्यादा के बंधन में रहूंगा, अब मैं तुम्हारे इस वरदान की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा मैं तुम्हारे इस वरदान की पूर्ति अवश्य करूंगा। तो नंदगांव से भगवान गैया चराते हुए आए हैं, ऊपर पहाड़ में गैया छोड़ी है। इस कन्या रूपी पावन शिला के लिए भगवान सखाओं से कह रहे हैं ऊपर से कि देखो भैया दूर जो तुम्हें चिकनी शिला दिख रही है ना ऊंची सी, आज शिला पे कोई ना बैठे हो, ध्यान रखिए आज ये शिला पे बस मैं ही बैठ के भोजन करूंगी, क्योंकि भगवान को तो पता थी क्या थी, ये अयोध्या की राजा की पुत्री थी कृष्णावती, जिसने भगवान से क्या मांगा, वरदान मांगा था पत्थर की शिला होने का। तो भगवान ने बोल दिया है, भगवान इस कन्या रूपी शिला पे बैठ रहे हैं। दो थालियां कटोरे नहीं थे तब, तो भगवान ने जब छाग लगा ली थी तो भगवान पे उस समय पात्र नहीं थे। छाग मतलब भोजन, जैसे ये लगाया था ना, प्रसाद लगा लिया था, ब्रज की भाषा में इसको छाग बोलते हैं। जब भोजन लगा लिया था, सखाओं ने अपने साथ कोई माखन लाया, कोई मिश्री लाया, कोई रोटी लाया, कोई फल लाया, कोई कुछ लाया, तो भगवान पे उसमें पात्र नहीं थे। सखा कह रही कि भैया कन्हैया तुम भोजन काहे में करेगो, तो भाई पात्र तो है ही ना, पात्र मतलब बर्तन तो है ही ना, तुम खाएगो काहे में। तो भगवान ने क्या किया है, हाथ का स्पर्श करके थाली बना दी है बड़े भैया बलराम के लिए, एक खुद के लिए एक थाली, एक कटोरा खुद के लिए, एक कटोरा बड़े भैया बलराम के लिए। यहाँ बैठ के इस प्रकार भोजन किया। ये द्वापर युग में बने चिन्ह है, दो थाली दो कटोरे, लेकिन सबसे प्राचीन जो है जिसके लिए भगवान आए थे वो है ये पावन कन्या रूपी शिला। कृष्णावती नाम था इनका, जिन्होंने भगवान को मजबूर कर दिया 5 वर्ष की अवस्था में आने को। त्रेता युग में ये कन्या पत्थर की बनी है, द्वापर में भगवान ने 2 थालियां 2 कटोरे बनाए हैं। तो सबसे प्राचीन ये कन्या रूपी शिला है, जिसके उद्धार के लिए भगवान आए थे, इसमें बैठे थे। भगवान ने जब बैठ के भोजन किया इस कन्या रूपी शिला पे, तो जो भगवान के मुख से जो झूठन गिरी थी ना, उस झूठन गिरने मात्र से ही कृष्णावती का उद्धार हुआ, क्योंकि वो चाहती ये थी कि आप बैठ के भोजन करो, जो झूठन गिरेगी ना उसी में मेरा उद्धार होगा। इसलिए स्थान भोजन स्थली के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग का ये चिन्ह है, द्वापर युग के 2 कटोरे और 2 थालियां बने हुए हैं। अब आप जो प्रसाद लाए हो, जो भोग लाए हो, जो श्रृंगार लाए हो, जो पात्र लाए हो, जो पान फूल आप लोग लाए हो, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते अपनी इस मैया कृष्णावती का पूजन करो और अपनी यात्रा सफल करो। श्री राधे राधे। ये इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी है और ऊपर दूध कटोरे का दर्शन है। जब आप लोग ऊपर दर्शन करने जाओगे दूध कटोरे का, भैया सुन लीजिए, ऊपर दूध कटोरे का दर्शन है। भगवान ने जब नीचे भोजन कर लिया था तो सखाओं से कह रहे कि भैया देखो मैं बड़ा थक गया हूँ, मैं व्योमासुर राक्षस से मार के आया हूँ, मेरे शरीर में थकान हो गई, मैं ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। लेकिन भगवान आराम करने नहीं जा रहे थे, मैं दूध कटोरे की कथा बता रहा हूँ। तो भगवान ने क्या करने गए, ऊपर पत्थर लिया है, पत्थर को ऐसे स्पर्श करके कटोरा बनाया और गाय का दूध दुहे के उस गाय के दूध को पीने लगे। जब काफी देर तक नहीं आए हैं भगवान,
तो सखा बड़े चिंता में पड़े कि कन्हैया आयो ना 5 वर्ष को लाले, कोई जंगल को जानवर तो ना ले, कोई राक्षस तो ना ले को पकड़ दे। तो जब देखने गए तो क्या देखते, भगवान छिप के दूध पी रहे। सखा बड़े गुस्सा बड़े, अरे दारी के जब तू पे संकट आवे, जब तो तू हमें बुलावे, और आज जब दूध पीवे का नंबर आ रहा तो खिलो पी के मोटो हो जा रहा हो। तो भगवान के साथ जो छीना झपटी हुई है ना, ऊपर से दूध छलका है, दूध फैलता हुआ इस शिला पे से होता हुआ है, दूध की धार का दर्शन है। सीधा इस सरोवर में क्या है, सरोवर का नाम तभी से क्षीर सागर कुंड पड़ा है। ऊपर दूध कटोरे का दर्शन है, आप लोग जाइएगा तो दर्शन करिएगा। ये कन्या रूपी शिला है, इसका आप पूजन करिए, जो श्रृंगार लाए हो वो करिए। जय जय श्री राधे। आप जो श्रृंगार लाए हो, पात्र लाए हो, भोजन लाए हो, फल लाए हो, जो भी आप लाए हो, पान फूल, वो आप इस कन्या रूपी शिला का पूजन करके आप लोग अवश्य करिए। और दक्षिणा कोई अगर चढ़ाए तो फेंकिएगा नहीं। दोनों हाथ जोड़ के अपनी मनोकामनाएं मांग दे भैया, अपनी जो भी आपके पान फूलों को अर्पित करिए। दोनों हाथ जोड़ दे जो आपकी मनोकामना हो। खाली है भैया, बड़े बलराम की खाली सुबह से तो महिमा आती है। ये कृष्ण जी का कटोरा और ये कन्या रूप में शिला दी, जिसमें भगवान विष्णु से वरदान मांगा, पत्थर की उन्हें का कि आप मेरे ऊपर बैठ के भोजन करो, जो आपकी झुकन मेरे ऊपर गिरेगी ना उसी में मेरा उद्धार होगा। ये कन्या रूप में वो शिला है। भगवान आए थे, मजबूर हो गए थे। वीडियो बंद कर दो। हां चालू दो। ठीक कर दीजिए। बंद करते बना लीजिए, ये अच्छे ना। यहाँ पर आप लोगों ने महिमा सुना। भागवत में ब्रह्मा जी की ब्रह्म मोहन लीला भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जब ब्रह्मा जी देखे कि कृष्ण ने अघासुर को मारा, जैत धाम है वहाँ पर, जैत में हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। अघासुर का अघासुर को मारे थे, अजगर रूप में आया था। तो उसको मारे थे जब भगवान, तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ था कि ये लगता है कि हमारे जो एक दिन में एक बार जो हमारे प्रभु का अवतार होता है वही है लगता है। उनका दर्शन करने के लिए जब यहाँ आए तो देखते हैं यहाँ पर सब ग्वाल लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, हाथ पे लेके खा रहे हैं। तो बाएं हाथ पे लेके खा रहे हैं, नियम नहीं है। ऊपर से भगवान खा रहे हैं, वो भी जूठा खा रहे हैं, ग्वाल वालों का खींच के मुख से निकाल के भी खा रहे हैं, और अपना भी दे रहे हैं, लोग खा रहे हैं ग्वाल वालों का जूठा। तो भगवान को लीला करनी थी। वो लीला क्या था, ब्रजवासियों ने, गोपियों ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा था कि अब भगवान कृष्ण अगर हमारे पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। गोपियों ने चाहा था और गायों ने मणि में प्रार्थना किए थे कि कृष्ण अगर हमारे ग्वाल होते, बच्चे होते गाय का, तो मैं उनको खूब स्तनपान कराती। इस तरह से सब लोगों ने किया था। उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म मोहन लीला किया। जब यहाँ पर ब्रह्मा ने देखा कि एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं तो ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो भगवान का एक सिद्धांत है, नियम है, उस नियम पे चलते, जूठा थोड़ी खाएंगे दूसरे का। उसके बाद जब देखे कि सुमंगल के मुख से निकाल के खा रहे हैं तब बोलते अब भगवान नहीं है।
ये भगवान नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि अब हम परीक्षा लेंगे भगवान है कि नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, गैयों को जो बच्चे थे बछड़े, उनको यहाँ से ले जा करके उस भौमासुर की गुफा में छुपा दिया। और बार बार बोलते हैं कन्हैया देखता हमारे बछड़े कहाँ गए। वो तो तुम लोग बैठ के खाओ, मैं देखता हूँ कहाँ गए। जब कृष्ण गए बछड़े देखने के लिए तो इधर ब्रह्मा ग्वाल बालों को ले जाके छुपा दिया और मुख के ऊपर पत्थर रख दिए। वो बछड़े बच्चे लोग निकल के ना आ पाए, उसी में रहें। और ब्रह्मा रख के चले गए। अब तुम अगर भगवान हो तो खोज लो, भगवान हो तो खोज लो। इधर भगवान ने क्या किया, अंतर्धान मतलब पता लगा, अंतर्यामी है भगवान, उनको पता लगा कि ब्रह्मा की लीला का है। तब उन्होंने जो है जितने बछड़े थे बछड़े बन गए, और जितने ग्वालवाड़ थे ग्वालवाड़ बन गए। उनकी मैयाओं ने पहचान नहीं पाया कि हमारे पुत्र हैं या कौन है। और यहाँ तक कि उनसे अपने पुत्रों से ज्यादा प्यार उनसे कर रही है। और जो बछड़े थे, गायों ने देखो, अब कभी भी जो गाय होती है ना, अपने बच्चों को पीछे से सूंघ के पता लगा कि मेरा बच्चा है एकदम। और उन्होंने भी अब सूंघ करके इतना ज्यादा प्यार कर रही है बच्चों से कि सीमा नहीं है। तो नंद बाबा देखते क्या बात है, बछड़े ग्वाल बाल सब इतने सब लोग प्रीति कर रहे हैं। गैया बच्चों को इतना ज्यादा प्रीति कर रही है, बात क्या है, तो जरूर कुछ लीला है। तो 1 साल तक इस तरह से लीला चलता रहा। आने जाने ब्रह्मा के 1 साल बीत गया। उसके बाद जब ब्रह्मा देखते हैं 1 साल हो गया, जहाँ देखो क्या कर रहे हैं। जब यहाँ आए तो देखते हैं ग्वाल बाल है और बछड़े हैं, सब कुछ है। तो हमसे भी बड़ा चोर निकला है। तो वो फिर अंदर गुफा में देखते हैं तो उनके तो 4 माथा था ना, तो एक माथा से उधर देखते हैं बछड़े हैं, बच्चे हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं, क्या बात क्या है। तो आश्चर्य पड़ गए कि इधर भी बच्चे हैं उधर भी बच्चे हैं। फिर उधर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, इस तरह देखते रहते। फिर भगवान ने उनको क्या दिखाया कि जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, सबके अंदर चतुर्भुज रूप दर्शन कराया। जब चतुर्भुज दर्शन किए तब ब्रह्मा ने बोला, ओ हमने अपराध कर दिया। तब जाके त्राहिमाम 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 करते हुए भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु आप तो मेरे पिताजी हैं। भगवान बोलते मैं आपके पिता नहीं, मैं तो नंद का लड़का हूँ, बच्चा माँ को टांग, मैं तो ग्वाले का लड़का हूँ। बोलते नहीं प्रभु आप तो मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं, हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं, आप तो पूर्वज हैं सबकी, आप तो मेरी माँ हो। तब उन्होंने स्तुति किया था, बहुत सी स्तुतियां हैं उसमें। तो इस तरह से उन्होंने किया था। ब्रह्मा ने स्तुति करने के बाद भगवान ने उनको माफ नहीं किया, कुछ बोला नहीं, चुपचाप चले गए। ब्रह्मा भी समझ गए कि भगवान ने मुझे माफ किया नहीं, जो अपराध मैंने किया। इसलिए उन्होंने नवदीप में मायापुर में जाके अंतर्दीप जो चैतन्य मठ है, मूल मठ है हमारा, वहां पे उन्होंने भजन किया। ब्रह्मा ने भजन करके वहां पर चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि आज के कुछ समय के बाद मैं यहाँ पर अवतार लूंगा और तुम हरिदास के रूप में जाओ, नामाचार्य नाम का प्रचार करोगे और मुसलमान कुल में जन्म लोगे और तुम्हारा उद्धार होगा। वहाँ पर यहाँ ऐसे उद्धार होगा और कोई उपाय नहीं है। तब हरिदास ठाकुर उन्होंने अवतार लिया था। तो हरिदास ठाकुर उस समय जब 35 साल के थे तब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की इस तरह से महिमा यहाँ की है। और जो क्षीर सागर चलते हैं, आप क्षीर सागर में थोड़ा आचमन करते हैं, पानी नहीं है जल, थोड़ा बहुत है। ब्रह्मा विमोह लीला की जय, ब्रह्मा जी की जय। ये लीला अधिक मास में पढ़ते हैं ना, रोज पढ़ते हैं। तो मुझे वही याद। जय हरे कृष्ण।